हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद माय न्यू व्लॉग। जैसा कि 2 दिन पहले मैं काफ़ी मानसून के बाद मैं अपने घर की तरफ गया था। जैसे मैं अपने घर वाले रोड पे पास पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ पर एक जेसीबी लगी हुई थी और जो काफ़ी सारा कचरा हटा रही थी, जो भी मलबा बरसात के कारण आया था उसको हटा रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा कि पूरी की पूरी जेसीबी की अपनी हालात इतनी ख़राब हो गई है, उसकी जो पूरी पावर चेन होती है वो उतर गई है और जेसीबी साइड में खड़ी है। और वहाँ से नीचे को जो रास्ता जाता था उसमें देखिए अब इस तरह से रास्ता पूरा नाले में बदल चुका है। ये पूरा रास्ता हुआ करता था, इसमें जो है पानी का इतना ओवरफ्लो हो गया है कि इसमें रास्ते का पता नहीं लग रहा है किस साइड रास्ता है। और ये मैं पहुंच चुका था घर के पिछली साइड, और घर के पिछली साइड से देखा मैंने जो अंदर को जाने का रास्ता मुझे वो भी नहीं मिल रहा था इवन। और ये कुछ तरह से तरपाल तरपुल लगा रखे थे घर के ऊपर से भी नीचे से भी, ताकि इसमें ज़्यादा सा लाइटिंग ना होए। और ये जो दीवार है वो प्रॉपर दीवार पूरे घर के साथ जा चुकी थी। और ये हमारा पुराने वाला किचन था, अब पुराने वाला कहना पड़ेगा क्योंकि ये तो वैसे नया ही था। और इसके साथ में ये एक नया किचन था जिसमें पूरी तरह से दरारें दरारें पड़ गई। और ये जो इसको अब देखोगे ये पूरी तरह से ही बस अब जाना बचा है इसका, बाकी बाकी तो ये ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर आ चुका है। अब कोई भी सपोर्ट इसका सहारा नहीं देने वाली है, ये कभी भी अब ये पूरा को पूरा जो है छूट सकता है और वो पूरा को पूरा जो है आगे की तरफ वो गिर सकता है, क्योंकि इसका जो एंगल है पूरा 30 डिग्री के तकरीबन पहुंचने वाला है। ये काफ़ी जो है अपनी पिछली वाली जगह से आगे की तरफ को झुक चुका है। और ये देखिए हम यहाँ पर बैठा करते थे, ये पूरे का पूरा ही जो है ख़त्म हो गया है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ पे हम बैठते भी नहीं थे होंगे या नहीं। यहाँ पर कोई किचन हुआ करता था, ये किचन की बैक वाली साइड पे जो ऊपर वालों का खेत था वो हमारे खेत में, और हमारा खेत जो किसी और के खेत में पहुँच चुका है। ये बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिला है, मुझे तो इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और ये सामने एक पत्थर काफ़ी बड़ी चट्टान मिली, मुझे लगा क्यों नहीं इसको क्रॉस किया जाए और पहले तो देखा जाए कि खेत कहाँ पहुँच गए चुके हैं, क्योंकि ऊपर वाला खेत नीचे धंस चुका था और हमारे वाला खेत इससे नीचे जा चुका था। यहाँ की स्थिति अब सामान्य तो नहीं रही थी। यहाँ पर खेत हुआ करते थे जो पूरा पूरा नाले में जो है तब्दील हो चुका था। इसी के साथ मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो बची नहीं है, फिर मैंने यहाँ से मूव करा और दूसरी साइड को देखा, वहाँ पर भी पानी पानी हो रखा था, पूरा का पूरा खेत ऊपर नीचे हो रखा था, कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं था। और ये था एक पानी का रास्ता जो पाने के लिए चैनल बनाया था काफ़ी टाइम पहले। और सामने देख सकते हैं अब इतना बड़ा पत्थर भी पलट सकता, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था इस पत्थर को। ये पत्थर के नीचे से रास्ता हुआ करता था, पूरे का पूरा पत्थर जो है ये पलट गया है। तो उसको देख के तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। ये देखिए कुछ दूर से इस तरह से दिख रहा था हमारे किचन का दृश्य, क्योंकि हमें ये किचन काफ़ी टाइम से संभाले रखा था, क्योंकि हमारे जो घर वाले कहते थे कि हमने ये काफ़ी पाइप पाइप जोड़ के हमने उस टाइम पे बनाया है, तो हम इसको ना ही दोबारा इसको बनाने देंगे और ना ही इसको हम तोड़ने देंगे, इसलिए हम इसी में रहा करते थे। और ये आशियाना जो है हमारा पूरे का पूरा उजड़ गया और ये आंखों के सामने ही, और हम कुछ नहीं कर पाए। ये अफसोस ये भी है क्योंकि आपदा के आगे किसकी चली नहीं, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। जो पूरे का पूरा है मंजर अलग सा दिखने को हो गया था, जिस तरह से हमने कभी देखा भी नहीं था। पूरा किचन जो है अलग ही शेप में था, बिल्कुल अलग शेप में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड किचन हुआ करता था, नीचे वाली साइड चक्की इसका कमरा हुआ करता था। चक्की मतलब जिसमें जो है आटा पीसा जाता है, और दूसरा वाला कमरा हमारे बैठने के लिए हुआ करता था। इसमें आप देखेंगे अंदर से ये पूरा ही बैंड हो चुका है। देखिए अंदर से दीवारें तो सब कुछ टेढ़ा हो रखा है, अंदर जो भी चौखट लगे हैं वो सारे टेढ़े हो रखे हैं, बस वो वाली दीवार थोड़ी अभी बची है, बाकी ये पूरा जाने के कगार पर है। और साथ में भी ये किचन है और इसमें भी पूरे में दरारें आ रखी है, ये किसी काम का नहीं रहा। और मेरे पास इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं बचा था, और मैंने अपना पंप उठाया और अपनी पाइप और अपना ड्रम खोला और उसमें थोड़ी सी दवाई डाल दी, क्योंकि मैं जैसे ही खेत में गया तो मैंने देखा वहाँ पर जो बहुत से जो जापानीज के पेड़ थे उसमें जो है एक काला फंगस फंगस टाइप लग चुकी थी। और मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट करने से बचाया जाए, इससे अच्छा तो पंप से स्प्रे की जाए। और मैं अपने पंप और ड्रम में दवाई को घोला और उसके बाद पावा साथ में थे, तो
और उनसे क्यों ना इस वाले नुकसान को बचाया जाए। वो वाला नुकसान तो ना हम बचा सकते, ना ही हमें सरकार बचाने वाली है, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयानक है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह से आपदाएं आई है, और ये पूरे के पूरे खेत में फंगस के कारण जो है पूरे जितने भी जमानी के फल थे वो सब में फंगस लगा हुए थे। और इसमें स्प्रे का करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। फंगस की स्प्रे के लिए हमने पूरी तरह से पहले इस बगीचे के अंदर से देखा कि इसमें कहाँ ज़्यादा लगेगा, कहाँ दिक्कत ज़्यादा आई है, कहाँ कम आई है, और जिस साइड से हमें करनी चाहिए इसका पूरा सर्वे किया। उसके बाद हम वापस आ गया था। और ये वॉशरूम के शुक्र है थोड़ी सी जगह बची थी वॉशरूम जाने के लिए, बाकी यहाँ पर भी जो है घर की पिछली साइड जो पूरी पूरी की दीवार जो है नीचे आ गई है। घर का पीछे का रास्ता पूरा बंद है इस टाइम। और ये आगे की तरफ से खेतों के बीचों बीच से मैं निकल रहा था जिस टाइम मैं उससे पहले घर की तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा था। उससे पहले का ये दृश्य है जब मैं खेत में ही गोल घूम रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी देर तो रास्ता भी नहीं मिला कि आगे की तरफ जिस साइड से मुझे आना था, और मैं किसी दूसरी साइड को निकल गया था। दरअसल काफ़ी दिनों बाद ऐसा होता है जब ज़मीन ऊपर नीचे हो गई हो, तो थोड़ा रास्ता सा ढूंढना भी मुश्किल हो गया था कि इस तरफ को मुझे निकलना है। और उसके बाद मैं वापस आ गया था और पाइप को हमने रोल करा और पाइप को रख दिया अपनी जगह पे। और आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ मैं किस तरह से यहाँ का देखने का नज़ारा था। ये पूरा नाला है, जो पूरे का पूरा नाला मैंने कभी आता हुआ इतना नहीं देखा। और ये पाइप थी, पाइप को मैंने फोल्ड करा, थोड़ा बहुत साफ किया और फोल्ड किया। उसके बाद मैंने पंप को भी फोल्ड करके अंदर रखना था। ये बाथरूम का एक दरवाज़ा खुल रहा था, अंदर वॉशरूम ठीक था। उसके बाद मैं इसमें नहाने चले गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देख सकते हैं पूरे का पूरा घर है, जिसके हमें विश्वास है कि यहीं रहेगा। शायद ये अपनी दिशा मुश्किल ही बदले, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें